बाबा श्याम के दरबार से अगर ये तीसरे नंबर की चीज़ अगर आपको मिल जाती है तो उसे अपने साथ ज़रूर लाना चाहिए। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के दरबार जाते हैं तो बाबा श्याम के दरबार से ऐसी 3 चमत्कारिक चीज़ों को लाना बिल्कुल ना भूले। बाबा श्याम के दरबार में जो हार कर एक बार जाता है, बाबा श्याम के समक्ष शीश को नवाता है और बाबा श्याम से अर्जी अरदास करता है तो बाबा श्याम उस पर अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बना देते हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसी 3 चीज़ अगर आप बाबा के दरबार से लाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम की महिमा आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहती है। अब श्याम भक्तों, आप ये कहेंगे कि हम बाबा श्याम के दरबार में तो जाते हैं और ऐसी 3 चीज़ हर बार लाते हैं, फिर भी हम दुखी हैं, हम निराश हैं, हम उदास हैं और बाबा श्याम ने हमारी बात आज तक नहीं सुनी है। आप हर बार यही बोलते हैं कि ऐसी 2-3 चीज़ लेकर आओ तो बाबा श्याम की कृपा बन जाएगी, बाबा श्याम की दया दृष्टि बन जाएगी। तो श्याम भक्तों, ऐसे श्याम भक्त जिनके मन में इस तरह के अगर सवाल उत्पन्न भी हो जाते हैं और ऐसा वो सोच भी लेते हैं कि बाबा श्याम के दरबार से अगर हम इन चीज़ों को लाते हैं तभी बाबा की कृपा होती है, ये तो श्याम भक्तों अपने भाव है, अपना एक विश्वास है कि हम बाबा के दरबार गए थे और वहाँ से इन चीज़ों को अपने साथ लेकर आए हैं, तो उस विश्वास को बाबा श्याम के दरबार से लेकर आए हैं। तो बाबा श्याम की कृपा और दया दृष्टि तो उनके दर्शन करने मात्र से ही हो जाता है श्याम भक्तों, परंतु हम उनकी एक निशानी जो बाबा के दरबार में अर्पण की जाती है बाबा श्याम के भक्तों के द्वारा, अगर उन चीज़ों को लाकर अपने घर में रख देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम साक्षात हमारे घर में आकर विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, हम खाटू धाम से ही तो इन चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। तो श्याम भक्तों, जब भी आप बाबा श्याम के दरबार यानी खाटू धाम जाते हैं तो खाटू धाम से अपने घर में जब आप बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं तो दर्शन करने के पश्चात बाबा श्याम की छड़ी यानी कि मोर छड़ी को अपने साथ ज़रूर लेकर आना चाहिए। अब श्याम भक्तों, आप ये बात जानते हैं, ये बात सुनने के बाद इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो बातें आप सुनेंगे वो बाबा श्याम की महिमा और कृपा से ही सुनने वाले हैं। तो श्याम भक्तों, मोर छड़ी यानी बाबा के जब आप दर्शन कर लेते हैं तो बाबा श्याम के दरबार में वहीं पर रेलिंग में आसपास देखेंगे बहुत सारे भक्त जो होते हैं बाबा श्याम को मोर पंख अर्पण करते हैं। तो बाबा श्याम के दरबार में मोर पंख को जो भक्त अर्पण करते हैं, अगर आपको वहाँ पर ऐसे कोई मोर पंख दिख जाए तो ऐसे मोर पंख को अपने साथ अपने घर ज़रूर लेकर आना चाहिए बाबा श्याम को दिखाकर। हालांकि खाटू धाम में रेलिंग में बहुत सारे अर्जी वाले नारियल वगैरह तो बंधे ही रहते हैं, तो आपको वहाँ पर मोर पंख भी देखने को मिल जाता है। तो श्याम भक्तों, उस मोर पंख को बाबा के दरबार में किसी ने वहाँ पे रखा है या बांधा है, अगर आपको एक छोटा मोर पंख भी मिल जाता है तो उसको अपने साथ ज़रूर अपने घर लेकर आइए। लेकर आने के बाद अपने घर में बाबा श्याम के समक्ष, जहाँ बाबा श्याम को आप अपने घर में विराजमान कर रखे हैं, वहाँ लाकर उस मोर पंख को आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा श्याम भक्तों, जब भी आप बाबा श्याम की पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे तो वो मोर पंख लगा हुआ आप देखेंगे, आपके ध्यान में ये रहेगा कि इस मोर पंख को आप खाटू धाम से लेकर आए थे और साक्षात बाबा श्याम आपके घर में उस मोर पंख के रूप में वहाँ पर विराजमान है। श्याम भक्तों, उस मोर पंख को रखने की तो वैसे बहुत सारी जगह है, यानी कि आप अपने बच्चों की किताबों में रख सकते हैं, आपका बच्चा जहाँ स्टडी वगैरह करता है वहाँ पर आप लगा सकते हैं, ताकि आपके बच्चे के पढ़ाई में कंसंट्रेशन बना रहे। क्योंकि मोर पंख जो होता है वो शुभता का प्रतीक होता है। जिस प्रकार से हम वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने घर में फेंग शुई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगा कर रखते हैं और प्रॉपर दिशा में लगा कर रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे घर का वास्तु दोष ठीक होता है, और जब वास्तु दोष ठीक होगा तो हमारे साथ हर चीज़ सही होता है। तो श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग मोर पंख को लाकर अपने घर के लॉकर में रख देते हैं, बहुत सारे श्याम भक्त अपने घर के मंदिर में लगा देते हैं, बहुत सारे श्याम भक्त अपने घर की दीवार पे लगा देते हैं। तो श्याम भक्तों, ध्यान रखें, अगर आप अपने बच्चों की किताब वगैरह में उस मोर पंख को रखते हैं और आपका वो बच्चा किताब लेकर स्कूल वगैरह जाता है तो वहाँ भूल से अगर वो मोर पंख वगैरह नीचे गिर जाता है और किसी का पैर उस मोर पंख के ऊपर जाता है, श्याम भक्तों, इससे वो ठीक नहीं होता। इसलिए बाबा
बाबा श्याम का जो वो मोर पंख है या तो अपने घर के मंदिर में लगा दें या अपने घर की किसी ऐसे दीवार पे लगा दें जहाँ से वो मोर पंख नीचे ना गिरे। और जहाँ भी आप लगाएंगे आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि बाबा श्याम आपके साथ सदा विराजमान है। श्याम भक्तों, बात करते हैं दूसरी चीज की कि बाबा श्याम के दरबार से आपको क्या लाना चाहिए। यानी कि श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार जब आप जाते हैं तो बाबा श्याम के दरबार से आपको बाबा श्याम का निशान या बाबा श्याम का जो दुपट्टा होता है वो भी आप लेकर अपने घर में आ सकते हैं। और बाबा श्याम के निशान को लाकर आपको क्या करना है ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया है। बाबा श्याम के निशान को लाकर किस प्रकार से आपको अपने घर में लगाना है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा वीडियो। उस तरह से बाबा श्याम के उस निशान की पूजा कर कर अपने घर में लगा दीजिए। अगर आपके घर पर किसी भी प्रकार की नज़र बाधा होगी या किसी दुष्टों की नज़र होगी, किसी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होगा, उस निशान को लगाने मात्र से उन सभी चीज़ों का नाश हो जाता है और आपके घर पर बाबा श्याम का पहरा रहता है। परंतु श्याम भक्तों, इन चीज़ों को लाने के बाद ऐसे ही अपने घर में इधर उधर नहीं रखना चाहिए। किस प्रकार से उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए वो आपको इसी चैनल पर मिलेगा कि बाबा श्याम के निशान को अपने घर पे किस प्रकार से लगाना चाहिए। अगर श्याम भक्तों आप बाबा श्याम का दुपट्टा लेकर आते हैं, आपने देखा होगा बाबा श्याम का जो दुपट्टा होता है हम गले में धारण कर लेते हैं। दुपट्टे के ऊपर बाबा श्याम का चित्र बना होता है, जय श्री श्याम लिखा रहता है। तो उस दुपट्टे को लाकर हम क्या करते हैं, इधर उधर डाल देते हैं। यानी कि श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम की कीर्तन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे श्याम भक्त क्या करते हैं, उस दुपट्टे का वितरण करते हैं। यानी जो भी श्याम भक्त आता है उनके गले में वो दुपट्टा वो लोग पहना देते हैं। और जब तक कीर्तन चलता है तब तक तो वो श्याम भक्त होते हैं और कीर्तन होते ही उस दुपट्टे को निकालकर अपनी जेब में रख लेते हैं। उस दुपट्टे को एक रुमाल बना लेते हैं और घर आते ही उस दुपट्टे को बिस्तर पर डाल दिया, उस दुपट्टे को सोफे पर रख दिया, मतलब उस दुपट्टे की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो श्याम भक्तों, ये भूल से भी ना करें। बाबा श्याम का वो दुपट्टा जो है, जिस प्रकार से आप निशान लेकर आते हैं और निशान की मर्यादा को बनाकर अपने घर की छत पे लगाते हैं, उसी प्रकार से वो दुपट्टा आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बाबा श्याम से जुड़े हैं और बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं तो श्याम भक्तों, उस दुपट्टे का यूज़ कैसे करना है। श्याम भक्तों, जब भी आप बाबा श्याम की पूजा पाठ करने के लिए घर के मंदिर में बैठते हैं तो उस समय उस दुपट्टे को अपने कंधे के ऊपर धारण करके बाबा श्याम की पूजा आराधना वगैरह कर सकते हैं। श्याम भक्तों, वो दुपट्टा बाबा श्याम की निशानी है। अगर बाबा श्याम के दरबार या बाबा श्याम के मंदिर खाटू धाम जाते हो तो भी उस दुपट्टे को अपने कंधे के ऊपर रखकर बाबा के दरबार पहुंच सकते हो। उस समय बहुत सारे ऐसे जलने वाले लोग होंगे जो आपसे जलेंगे भी, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं कि दिखावा करता है। जिस प्रकार से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टीका लगा के दिखावा करता है, माला पहनकर दिखावा करता है, बाल बढ़ा लिए तो दिखावा करता है, अगर कुछ अच्छे कपड़े पहन लिए तो दिखावा करता है। तो लोग तो बोलने के लिए ऑप्शन ढूंढते रहते हैं कि हमें बोलना किस बात पर है। तो श्याम भक्तों, इतना आपको गौर नहीं करना है। वो बाबा श्याम की निशानी है। बाबा श्याम ही आपको 2 वक्त के लिए खाने के लिए दे रहे हैं। तो बाबा श्याम की उस निशानी का पूरी तरह से ख्याल रखना आपका दायित्व बन जाता है। तो बाबा श्याम के उस दुपट्टे को अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में उस दुपट्टे को बड़े ही संभाल कर, जहाँ धन वगैरह रखते हैं उस जगह में संभाल कर आपको रख देना चाहिए। और ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, वो देवी देवताओं को समर्पित दुपट्टा है। तो ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, जब हम किसी भी देवी देवताओं को कोई भी इस प्रकार से दुपट्टा अर्पण करते हैं तो उस दुपट्टे को अपने घर में लाकर सही जगह रखना ही हमारा दायित्व बन जाता है। श्याम भक्तों, आप बोलेंगे कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे दुपट्टे हो गए। तो श्याम भक्तों, अगर वो दुपट्टा पुराना हो गया, अगर आपको लग रहा है कि कहीं से फट गया हो या कुछ वैसा हो गया हो या दुपट्टा काफ़ी पुराना हो गया हो, तो उस दुपट्टे का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। या गौशाला वगैरह होती है, गौशाला वगैरह में जाकर, गौशाला वगैरह की जो छत होती है वहाँ जाकर उस दुपट्टे को बांध देना चाहिए। दुपट्टे को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो श्याम भक्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की चीज़
कि बाबा श्याम के दरबार से अगर ये तीसरे नंबर की चीज़ अगर आपको मिल जाती है तो उसे अपने साथ ज़रूर लाना चाहिए। श्याम भक्तों, तीसरे नंबर की जो चीज़ है बाबा श्याम के दरबार से अगर मिल जाए तो आपकी किस्मत चमक सकती है, बदल सकती है और आपकी ज़िंदगी खुशबुओं से भर सकती है। श्याम भक्तों, आप समझ गए होंगे कि बाबा श्याम के दरबार से अगर इत्र की शीशी मिल जाए, यानी किसी भक्त ने बाबा को वो इत्र चढ़ाया हो और वही इत्र अगर आपको बाबा के दरबार से मिल जाए तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में बाबा श्याम वो सारी खुशबू भरने वाले हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। यानी श्याम भक्तों, आपकी ज़िंदगी जो है अभी तक नीरस चल रही थी, यानी आपकी ज़िंदगी में कुछ तरक्की उन्नति वगैरह नहीं हो रही थी। अगर आपको बाबा श्याम के दरबार जाने से वो बाबा श्याम की इत्र की शीशी, किसी के द्वारा चढ़ाया गया इत्र की शीशी अगर आपको वहाँ से मिल जाता है तो आप बहुत ही खुशनसीब हैं। तो श्याम भक्तों, उस इत्र की शीशी को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाएं। अपने घर में आकर अगले दिन बाबा श्याम की पूजा आराधना अर्चना करने के बाद उस इत्र की शीशी को बाबा श्याम के समक्ष रखें। अपने घर में बाबा श्याम की पूजा आराधना करें और पूजा पाठ करने के बाद बाबा श्याम से आज्ञा लें कि हे बाबा श्याम, आपके दरबार से ये इत्र की शीशी मुझे प्रसाद के रूप में मिली है, अब मैं इसे धारण करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। इस प्रकार से बाबा श्याम की उस इत्र की शीशी को लेने के बाद बाबा श्याम से आज्ञा लेनी है, बाबा श्याम को प्रणाम करना है और उसके बाद उस इत्र को आपको इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम की आराधना के लिए बैठेंगे, पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे, उस समय उस इत्र को आप प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यानी वो इत्र जो आपको बाबा श्याम के दरबार से प्रसाद के रूप में मिली है उसे खुद लगाना है। उस इत्र को बाबा श्याम को आप खुद भी लगा रहे हैं, बाबा को भी लगा रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यानी श्याम भक्तों, उस इत्र को वहीं रहने दें और जब भी आप पूजा पाठ करने के लिए बैठें तो उस इत्र को थोड़ा सा अपने शरीर में लगा लें और उसके बाद बाबा श्याम की पूजा पाठ आराधना आप करें। परंतु श्याम भक्तों, ध्यान रखें, उस इत्र को लगाने के बाद आप अपने ऑफिस जाते हैं, अपने कर्म स्थान में जाते हैं, इत्र लगाने के बाद आपको किसी गलत जगह, गलत स्थान में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे श्याम प्रेमी तो ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं, जहाँ शराब वगैरह का वितरण होता है, शराब वगैरह पिया जाता है, ऐसी जगह में पहुँच जाते हैं बाबा श्याम की वो इत्र लगाकर। अब श्याम भक्तों, आप सोचिए कि जो शराब की गंध होती है, बाबा श्याम की जो वो इत्र उसने लगा रखी है, जो बाबा श्याम के दरबार से लेकर आया है और वो किसी बार में पहुंच गया है और बार में जाकर वो इत्र लगाकर बैठा है और वहां पर ऐसे बहुत सारे शराबी बैठे हैं, तो समझ लीजिए श्याम भक्तों, आपने नकारात्मकता को आमंत्रित कर लिया है। यानी श्याम भक्तों, बाबा श्याम का इत्र लगाने के बाद आपको ऐसी किसी भी गलत जगह में भूल से भी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा श्याम भक्तों, जैसे आप शादी विवाह वगैरह में जाते हैं, तो शादी विवाह वगैरह में जा रहे हैं, आपने इत्र वगैरह लगा लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। परंतु शादी विवाह में जैसे कि आप सभी जानते हैं, वो शादी विवाह में गए हैं, कोई बात नहीं, आप पहुंच गए हैं, परंतु श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉन वेज खाने के शौकीन होते हैं। बहुत सारी शादियों में नॉन वेज का स्टॉल भी होता है। अब श्याम भक्तों, मान लीजिए आप नॉन वेज खाते हैं और आपने इत्र लगा रखा है, आप ऐसी किसी शादी में चले गए हैं जहाँ नॉन वेज का स्टॉल है और वहाँ पर बाबा श्याम का इत्र लगाने के बाद आप वहाँ पर नॉन वेज खा रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। हम भक्तों, देवी देवता से संबंधित जो भी चीज़ आपके पास है उसकी मान मर्यादा को आपको बनाए रखना है, ताकि आपके घर में पूरी तरह से सकारात्मकता का वातावरण बना रहे। किसी भी प्रकार के नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दे या अपने साथ लेकर घर में ना आ जाए। श्याम भक्तों, अगर आप ऐसा करते हैं, तो अगर आप इन सभी बातों को सुनने के बाद भी अगर आप ये सोचते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, हम तो ये सब चीज़ कर ही सकते हैं, श्याम भक्तों, विश्वास मानिए, आपको इसका परिणाम खुद ही नज़र आएगा कुछ समय बाद, और जब आपको परिणाम समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए श्याम भक्तों, आपको संभल जाने की बात है। ये बाबा श्याम के दरबार से ऐसी कोई भी चीज़ आप अपने साथ लेकर आते हैं तो उसका सही प्रकार से आप सभी को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बाबा श्याम की महिमा और कृपा पूरे परिवार पर आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। श्याम भक्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से
पूछ सकते हैं। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।